नमस्ते। मैंने पहले ही कहा था कि जितना हंगामा हो रहा है, एक दिन इलेक्शन कमीशन आके जब बोलेगा तो ये फुस हो जाएगा। और ये फुस तो उससे पहले ही हो गया था। हमारे इस महान देश की महान संसदीय विरासत का एक महान पद होता है, एक बहुत बड़ा जिम्मेवार पद होता है नेता प्रतिपक्ष। 1.5 अरब आबादी का नेता प्रतिपक्ष कोई छोटी चीज नहीं है, इतना हल्का पद नहीं है, बहुत वजनदार पद है। और इस पद पर बैठा हुआ आदमी अगर वजनदार बात बोलता है, वो ऐसी बात बोले जो इतिहास में लिखी जाए, ऐसी बात बोले जो इतिहास में लंबे समय तक उसको याद किया जाए, तब मजा आता है कि हाँ, कोई व्यक्तित्व तो आया था जो इस पद पर बैठा, तो इस पद की गरिमा को बढ़ाया था। और मैं पहले ही कह रहा था, ये छिछोरापन है और ये छिछोरापन 1 मिनट के अंदर हवा हो जाएगा। पहली बार इस देश के किसी स्वायत्त संस्थान के अध्यक्ष ने उस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जो लगता है वाकई स्वायत्त संस्थान है। वो अपने आप में ऑटोनोमस बॉडी है, एक संवैधानिक अधिकार लिए हुए पदाधिकारी, कोई इलेक्शन कमिश्नर है, वो बोला है। और पहली बार जब ये बोला है तो राजनीतिक हलकों में खलबली मची है। राजनीतिज्ञों के वो चूल्हे हिल गई है, उनको लगा अरे हमें को ऐसे बोल सकता है, और तुम इस संविधान से ऊपर नहीं हो भाई। पहली बार देश में कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक गैर राजनीतिक आदमी ने कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है कि राजनीतियों के तो परगच्छे से उड़ने लग गए। ऐसे कैसे बोल सकता है, ये गुंडे की भाषा है, फलां की भाषा है। नहीं, गुंडे की भाषा तुम राजनीतिज्ञ लोग हैं, तुम्हारा ठेका है इस तरह से बोलने का। पहली बार यहाँ मैंने कहा था पहले भी कि इन बड़े लोगों के विरुद्ध तो अपना सर्वोच्च न्यायालय भी है ना, वो भी बड़ी नपीतुली भाषा का इस्तेमाल करता है, बड़ी नपीतुली भाषा का इस्तेमाल करता है। पहली बार किसी जिगरे वाले आदमी ने आकर के बोला कि भैया औकात में रहना। और उस स्वायत्त शासन है, ऑटोनोमस बॉडी है, उसको भी संविधान ने अधिकार दिया है कि कोई बकवास कर रहा है तो बकवास का जवाब बकवास से दे। चुपचाप यूं पूंछ दबा करके कौन बोलते हैं, जिनको किसी से कुछ लेना हो। तो पहली बार किसी अधिकारी ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए उस भाषा का इस्तेमाल किया है जिसको सुन करके राजनीतिक खेमों में खलबली है कि ये तो बीजेपी का एजेंट है, ये फला है, ढिमका है। नहीं है भैया, संविधान ने उसको शक्तियाँ प्रदत्त की है, उस शक्तियों का उपयोग करते हुए व्यक्ति ने तुम्हारे को चुनौती दी है। बड़ा आनंद आया सुन करके कि पहली बार तो कोई मर्द जगा है। पर जहां हमारे को सबसे बड़ा दुख होता है, इस महान लोकतंत्र के नेता प्रतिपक्ष की बात को हवा हवा होगी सारी। हवा किसने की? एक आम नागरिक मिंतो देवी ने हवा कर दी कि भैया तुम कौन हो, मेरे बिना पूछे तुमने मेरे मेरे नाम की टी शर्ट कैसे पहन ली। ये तो ठीक है, आम आदमी में इतनी इतनी हिम्मत नहीं होती इनसे जाके टकराए, अन्यथा वो भी तो कोर्ट की राह लेकर के अपनी मानहानि का मुकदमा दर्ज करा सकता है। फिर क्या इज्जत रहेगी? तुम सब लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने टी शर्ट पहन करके संसद के गलियारों में घूमे थे, तुम्हारी बात का वजन कहाँ रहा? एक आम आदमी ने तुम्हारी बात को हवा कर दी 1 सेकंड के अंदर। वो गुरु कीरतमान ने क्या कहा? अरे भैया 4-4 जगह वोट मैंने नहीं डाला। एक आम अदने से आदमी ने आपकी बात को हवा कर दिया, तो ये हमारे लिए बड़ा दुख का विषय है। इस महान लोकतंत्र के अंदर एक महान किस्म का होना चाहिए नेता प्रतिपक्ष, जिसकी बातों में वजन होना चाहिए, जिसकी बातों को इतिहास लिखे, जिसकी बातों से देश में परिवर्तन आए। वो हो नहीं रहा है, वो छिछोरापन। तो ये देश की जनता को तय करना कि ऐसे लोगों को जो इतने छिछोरे हैं, जिनकी बातों में कोई दम नहीं है, जिनकी बातों को एक आम आदमी ने हवा कर दी एक क्षण के लिए, तो ऐसे व्यक्तियों की उपस्थिति में हमारा लोकतंत्र खतरे में है। हमें पता है कि इस लोकतंत्र को एक महान लोगों की ज़रूरत होती है, स्थायी बोलने वालों की ज़रूरत होती है, कुछ वजनदार बात करने वालों की ज़रूरत होती है। ये गैर वजनदार बोलने वाले, छिछोरेपन दिखाने वाले, इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया बैठ करके बच्चों के, तब भी लग रहा था
मैं तभी कह रहा था इस बात में कुछ नहीं है जी, हंगामा पूरे देश को हिला के रखा है इसका हंगामा, ऐसे बोला था ना, फुस हो जाएगा। ये एटम बम कहते हैं, ये सूतली बम है, वो भी फुस वाला सूतली बम है। ये हमारे लिए दुख की बात, हमारे दुख की बात इसलिए कि इस महान लोकतंत्र को चलाने के लिए एक बहुत ही मजबूत विपक्ष की जरूरत होती है, एक धीर गंभीर विपक्ष की जरूरत होती है, सड़क छाप छिछोरे विपक्ष की जरूरत नहीं होती है। ऐसे विपक्ष की जरूरत है जिसकी बातों में वजन हो, जिसकी बोली में वजन हो, जिसके विचारों में वजन हो, और जिसने जब कह दिया वो जब पत्थर की लकीर साबित होना चाहिए, तब आनंद आएगा लोकतंत्र का। हमारा दुर्भाग्य अभी भी हमारा लोकतंत्र इतना विकसित नहीं हुआ है, और विकसित हो भी गया है तो परिवारवाद नाम की चीज़ ने अभी भी इसको विकसित होने नहीं दिया है। ये घुन है, ये दीमक है, ये फफूंद है। इस देश के लोकतंत्र के विकास की सबसे बड़ी बाधा ये परिवारवाद है। जब कम गंभीर लोग, छिछोरे लोग, अस्थायी बातें करने वाले लोग, जिनकी बातों में बेदम बातें करने वाले लोग उन स्थानों पे काबिज हो जाते हैं जिसके लायक वो कतई नहीं है। ये लोकतंत्र तभी पनपेगा जब एक धीर गंभीर विपक्ष होगा, जिसकी बातों में वजन होगा, जिसकी बोली में वजन होगा, जिसके चेहरे के हाव भाव में वजन होगा, और जब उसने बोला होगा तो वो स्थायी लकीर बन करके इतिहास की किताबों में लिखा जाएगा। पर ये परिवारवाद ये हमें नष्ट कर रहा है। इस लोकतंत्र की मजबूती में जो आनी चाहिए तो सबसे बड़ी बाधा ये परिवारवाद है। और ये स्थायी रहेगा, ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। अभी भी देश में हजारों करोड़ों लोग इनकी जो है ना भार, उसको बेवजह उठाए फिर रहे हैं। अरे हमारे इस गलत निर्णय से कि हम इस परिवारवाद के पोषक बनते हैं, ये देश नुकसान भोग रहा है, हमारी प्रगति नुकसान भोग रही है। तो ये जो छिछोरे लोग हैं जो परिवारवाद से पनप के निकल के कुछ भी बोल देते हैं, इज्जत तुम्हारी भी तो गई। तुम्हारे को भी एक आदमी ने खड़ा होकर के कह दिया कि 7 दिन के अंदर जवाब देनी तो हलफनामा दे। हाँ, तुम्हें लगी है, मिर्ची तो लगी है, बुरा तुम्हें लगा है, तुम्हारे अहंकार को किसी ने झकझोर दिया है। और तो उस राजकुमार को बचाने के लिए जो अनर्गल बकवास किया जाता है देश की मीडिया में किया जा रहा है, पर एक चीज पक्की है कि किसी ने तुम्हारे को तुम्हारी औकात दिखाई है। अरे इस लायक भी हो तुम लोग। देश इस महान राष्ट्र की महान जनता को सद्बुद्धि दे कि ऐसी बिला वजह बात करने वाले, कमजोर बात करने वाले, मुद्दा विहीन बात करने वाले, छिछोरेपन दिखाने वाले, ओछापन दिखाने वाले, गैर धीर गंभीर लोगों को अपनी राह दिखाए। सब कुछ कीजिए, परिवारवाद का विरोध कीजिए, क्योंकि ये घुन है, ये दीमक है, ये फफूंद है। जय हिंद।